हाँ बेटा मेरे भाई, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चल भाई साहब शुरू करते हैं भाई साहब। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि अभी पढ़ाने लग जाऊं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक तू थोड़ा सा मुझे ना समझ ले, मैं आपको ना समझ लूं, और थोड़ी सी एक बार मेरी प्लानिंग के बारे में थोड़ा जान ले, क्या मैंने सोचा है, किस हिसाब से मैं चाहता हूं कि ये क्लास चलेगी, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। ये सारी डिस्कशन हम लोग यहां पे कर लेते हैं मिलजुल के, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले सारे बच्चों से मैं बात बोलूंगा बेटा, सबसे पहली लाइन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है पेशेंस, ठीक है। मैं मानता हूं कि जो बच्चे इस साल ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए बड़ा पेनफुल होता है एक साल ड्रॉप लेना। मैंने भी देखा है, बहुत सारे बच्चों को देखा, जब वो ड्रॉप लेते हैं तो बड़ा पेनफुल होता है उसी चीज को बार बार पढ़ना। तो यहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, केवल फिजिक्स में नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। मैं तो कहूंगा भाई चिकने घड़े बन जाओ। एक साल ड्रॉप लोगे, ऐसा भी हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको ताने मार रहे हो, आपके दोस्त आप पे ताने मार रहे हो, इनडायरेक्टली ताने मार रहे हो, तो एक साल के लिए आपको चिकना घड़ा बनना पड़ेगा। भाई साहब जो कह रहा है कहने दे, अरे बात हो, जो कह रहा है कहने दे, ठीक है भाई साहब। मैं उन्हें एक साल के बाद अपने रिजल्ट से बताऊंगा, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आरी बात समझे। और अगर आप एक साल ड्रॉप लेने जा रहे हो तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, तेरे को नहीं मेरे को भी कहेंगे, ठीक है, मेरे को भी कहेंगे जेई का मार्क्स अच्छा था, नीट में क्यों चला गया, ठीक है ना। तो इसलिए चिकने घड़े बन जाओ, तू भी बन जा, मैं भी इधर से बन जाता हूं। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सारी क्लास आपको अटेंड करनी है, चाहे कुछ भी हो जा, क्लास नहीं छोड़ेगा एक भी। कोशिश करो लाइव की लाइव क्लास अटेंड करो, सारी क्लास अटेंड करनी है। अगर जहां तेरा, ये मत समझना सलीम सर जितना पीपीटी पे लिखते हैं उतना पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जितना पीपीटी पे लिखता हूं उससे 2 गुना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, जो बच्चे के दिमाग में फिट होती चली जाती है। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, ठीक। तो इसके लिए तुझे सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, सारी क्लास ध्यान से सुननी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट भाई साहब, ब्लाइंडली फॉलो करना है, किसी की बातों में मेरे भाई नहीं आना है। मैं बोलूंगा तू 5-6 क्लास अटेंड करके, 5-6 तो बहुत ज्यादा है, 2-3 क्लास के अंदर ही तुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ब्लाइंडली क्लास फॉलो करना है, किसी की बातों पर बिल्कुल नहीं आना है। हमारी बात सब, किसी की बातों पे नहीं आना है। सर को नीट का एक्सपीरियंस नहीं है, सर बहुत हाई फाई लेवल, इस तरह की बातें मेरे भाई तेरे सामने आएंगी, तेरे सामने चलती रहेंगी। सर बहुत एडवांस लेवल का पढ़ा रहे हैं, सर हमारे बेसिक पे ध्यान नहीं दे रहे, इस तरह की हो सकता है कि मिसलीडिंग बातें भी चले, ठीक है। तो इन दैट केस तुझे मुझ पर भरोसा रखना है, ठीक है। तुझसे अपने सलीम भैया पे भरोसा रखना है कि सलीम भैया हर प्रॉब्लम का समाधान हमारी करेंगे। उसके बाद कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है, लास्ट तक टिके रहना है, ठीक बेटा। जेई में तो मैं मान सकता हूं कि कभी कभी बच्चा गिव अप कर देता है तो उसका कमबैक बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक नीट वाला बच्चा डेफिनेटली कर लेता है, क्योंकि वो बायोलॉजी में 7/7 इतनी मेहनत कर रहा होता है कि भाई साहब बायोलॉजी तो उसके साथ साथ चल ही रही होती है। जेई में क्या होता है कि भाई साहब मैथमेटिक्स में बैकलॉग आ गया, किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आ गया, उसका इस्तेमाल अगर आगे हो रहा है तो फिर वो एक तरीके से उसको बैकलॉग कवर करने में उसके पसीने निकल जाते हैं, ठीक। मेरा ऐसा मानना है कि नीट में ऐसा जो आप लोगों को जो है, क्योंकि आप रेगुलरली खूब मेहनत कर रहे होते हैं बायोलॉजी में, तो आपके पास एक मेंटल सपोर्ट होता है बायोलॉजी का कि यार इतना तो मैंने याद किया है, इतना तो हमने अच्छे से पढ़ा है, तो 50% सिलेबस तो हमारे कंट्रोल में है ही। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको लग रहा है कोई चैप्टर भूल रहा हूं, हो सकता है 2 महीने के बाद आपको लगे कि यार ये वाला चैप्टर सर हमको कुछ नहीं आता है, हमको उसको थोड़ा सा समरी क्लास में करा दीजिए। कोई भी परेशानी होगी, मैं तेरी क्लास में ही वो परेशानी सॉल्व करूंगा, सीधी सी बात है, क्लियरली मैं यहीं पर बोल रहा हूं। और दूसरी बात बेटा, ये बात सच है कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, और जितनी मेहनत तुम करोगे उससे 2 गुनी से ज्यादा मेहनत मैं तेरे साथ करूंगा, और मैं तेरे साथ लास्ट तक खड़ा रहूंगा, इस बात की गारंटी है, ठीक। जितनी मेहनत तू करेगा नीट में, तो उससे 2 गुना ज्यादा मेहनत मैं तेरे साथ करूंगा और लास्ट तक तेरे साथ खड़ा रहूंगा। परसों ही मैंने वरुण की लास्ट क्लास ली थी और आज मैं अपनी नीट की पहली क्लास लेने जा रहा हूं। परसों ही मेरा एक बैच खत्म हुआ था जिसको मैंने 2 से 2.5 साल पढ़ाया था, और आज मैं अपने नीट का पहला बैच लेने जा रहा हूं। तो इसका मतलब समझ जा, जैसे मैंने उस बैच का साथ लास्ट तक नहीं छोड़ा था, आपके बैच का भी साथ लास्ट तक नहीं छोड़ूंगा, लास्ट तक आपके साथ टिके रहूंगा। तो जितनी मेहनत करेगा उससे 2 गुने से ज्यादा मेहनत करते हुए तू मुझे पाएगा, अपने साथ खड़ा पाएगा, यह मेरा प्रॉमिस है। बस तुझे मेहनत में कभी नहीं छोड़नी है, अरे बात समझ में, तुझे मेहनत में कभी नहीं छोड़नी है। इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट थिंग्स, जिन चीजों का मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भी खुद को बोलता हूं ये चीज कि बेटा सलीम इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले यस, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूंगा, अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से चीजें क्लियर होंगी, बेसिक से एडवांस तक जाएगी। और दूसरी बात, डरना बिल्कुल नहीं है। देख, मेरे नाम के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, एडवांस, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं अपने दिमाग में तू इमेज बना ले कि भाई साहब सर तो एडवांस ही मास्टर है। भाई नीट का पेपर तो अच्छा आया था ना,
तो मैं हर अच्छे पेपर के लिए तैयार रहना है। यह बात सच है कि हमारा लेवल अप होगा, यह बात सच है, अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, हरी बात समझ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो ये सोच ले सर तो हाई फाई है। अरे भाई बेसिक से क्लियर करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है। अगर तू पढ़ना चाहता है, ठीक है, अगर तू पढ़ना चाहता है तो भाई साहब यू आर मोस्ट वेलकम। तेरी नियत में अगर पढ़ना है तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, अपने दिमाग से बातों को निकाल देना। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, होगा क्या, होगा यही ना कि मुझे बेसिक मैथ्स में 3 से 4 लेक्चर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैं तैयार हूं भाई देने के लिए। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम कोई भी चाहे तुम मटेरियल वाइज बात करो, चाहे तुम कंटेंट वाइज बात करो, चाहे तुम फिजिक्स को समझाने के बारे में बात करो, चाहे आप नोट्स के बारे में बात करो, ये मेरे भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरा प्रॉमिस है कि हर चीज में मैं तुझे अपना बेस्ट दूंगा, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे क्लास कंटेंट हो, चाहे आपके क्लास नोट्स हो। उसके बाद नोट्स में आपके क्लास के क्लास में ही बनवाऊंगा। आप किसी भी जेई वाले बच्चे से पूछ लीजिएगा जो सलीम सर से पढ़ता है, वो यही बोलेगा कि सलीम सर नोट्स क्लास में ही लिखवाते हैं। मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा कि तू बोले कि सर क्लास खत्म हो गई है, सर ने इतना ज्यादा पढ़ा दिया है, अब उसको घर पे जाके लिखने में कम से कम 2 से 2.5 घंटा तो हमको नोट्स बनाने में लग जा रहे हैं। बेटा ऐसी नौबत में कभी नहीं आने दूंगा। मुझसे पढ़े हुए किसी भी बच्चे से आप पूछ सकते हो, वो आपको यही बात बोलेंगे कि सलीम सर क्लास में ही नोट्स बनवाते हैं, ठीक है। तो नोट्स की जिम्मेदारी, ये जो नोट्स है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि आपको 1 साल तक चलना है और नोट्स बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है। अच्छे का मतलब ये नहीं है लाल नीले हरे पेन से बनाओ, अच्छे का मतलब ये है कि एटलीस्ट उतना तो अच्छे से लिखो जिसको पढ़ के पूरा चैप्टर तेरा रिवाइज हो जाए। उसके बाद रिलेवेंट कंटेंट मैं आपको दूंगा। प्लीज ये मत सोचिएगा कि सर कुछ भी इररिलेवेंट कंटेंट लेके आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिलेवेंट है आपके हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस कराएगा, चाहे वो आसान ही क्यों ना हो। अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी ना कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, उसकी जरूरत पड़ी तो मेरे भाई मैं वो भी बताऊंगा, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना। उसके बाद अब क्योंकि काफी सारे बच्चे मुझे जो है मैसेज कर रहे थे कि सर आप एचसीबी कराओगे क्या, सर आप मॉड्यूल कराओगे क्या, ठीक है, सर आप जो है एनसीईआरटी कराओगे क्या, बहुत सारी बातें, ठीक है। मैंने यहां पे लिखी भी थी कि सर आप नीट के पीवाईक्यू कराओगे क्या, आप मेंस के पीवाईक्यू कराओगे क्या, आप एचसीबी कराओगे क्या, आप जेईई एडवांस कराओगे क्या, आप इजी मीडियम टफ क्वेश्चन कराओगे क्या, सब वन लाइनर वाले सवाल कराओगे क्या, ठीक है। तो मैं उनको एक बात क्लियर कर दूं, बेटा पहली क्लास है, मैं तेरे को सब कुछ कराऊंगा, एवरीथिंग, सब कुछ बेस्ट। इन सारी चीजों में जो बेस्ट होंगे, पीवाईक्यू में तो सारे ही आ जाएंगे, खैर ठीक है। एचसीबी के जितने सारे क्वेश्चंस होगा, अगर सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो मैं सारे कराऊंगा, कुछ लग रहा है इतने क्वेश्चन अच्छे हैं तो मैं उतने क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन तेरे को सबसे इसमें जो बेस्ट निचोड़ के माल निकलेगा वो मैं तुझे यहां पे दूंगा। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है, ठीक है सर जी। और दूसरी बात, अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपसे पोल करा के पूछूंगा, अगर आपको 8, 9, 10th क्लास की मैथमेटिक्स आती है तो मुझे ईमानदारी से बता दीजिएगा, नहीं आती है तो फिर मैं आपका वो भी कवर करा दूंगा। अभी थोड़ी देर के बाद मैं पोल कराऊंगा। उसके बाद अब जो है जो मैंने काफी सारी बातें करी बच्चों से, सॉरी थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, ठीक है, फिर जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इन सब बातों के बारे में बात करने का समय नहीं होगा। जो मैंने कोशिश करी ये जानने की कि नीट वाले बच्चे की अक्सर प्रॉब्लम क्या है, क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा वो डरता है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा भाई साहब कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अक्सर चीजें रट लेते हैं हम लोग, जहां चीजों को समझना चाहिए वो रट के काम चलाने की कोशिश करते हैं, सवाल में थोड़ी सी ट्विस्टिंग आ जाती है, हमारा काम वहीं पे बिगड़ जाता है, ठीक, ये मैंने देखा है। उसके अलावा जो और एक इंपॉर्टेंट चीज देखी है कि भाई साहब फिजिक्स से उनको डर लगता है, ठीक है, और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये बात मैं अब भी बोल रहा हूं, अगर तेरे को फिजिक्स से डर लगता है तो तू देखना एक दिन तू खुद आके मुझे बोलेगा कि सर आपने फिजिक्स से प्यार करा दिया। सारी बात समझ में, मैं तुझे फिर से बिलीव मी प्यार करा दूंगा। मेरे जितने बच्चे मुझसे पढ़कर निकले एक बार उनसे पूछना, ठीक है, बहुत ही बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। बस जो दिशा में दिखाऊं उस दिशा पे ब्लाइंडली फॉलो करते जाना, जो दिशा में दिखाऊं उस दिशा में ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाना। उसके बाद मैंने देखा भाई साहब कुछ बच्चे कैलकुलेशन से परेशान होते हैं, उनको जहां कैलकुलेशन आती है वो डर जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है पता नहीं आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए या टाइम शेविंग कैलकुलेशन की भाई साहब कैलकुलेशन कर तो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, ऐसा भी कभी कभी देखने के लिए मुझे मिला है। स्पीड पे बात हुई है, जैसे इस बार जो थे काफी बच्चों का पेपर इसलिए बिगड़ गया क्योंकि उनकी स्पीड स्लो थी। आरी बात समझ, उनकी स्पीड स्लो थी इसलिए वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, एक्यूरेसी पे सिली मिस्टेक्स हो जाती है, पता नहीं कैसे कैसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, और उसके बाद जो है मीडियम या टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है। जितना मैंने आप लोगों को अब तक समझा है उस हिसाब से ये मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम आपकी है, और इन सारी प्रॉब्लम का समाधान, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तैयार करूंगा आप लोगों को कि भाई साहब ये सारी चीजें जो आपके अगर वीक पॉइंट है तो आप इसमें अपना इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सके। कैसे करूंगा वो मेरे ऊपर है, मैं आपकी स्पीड कैसे बढ़ाऊंगा
ये मेरे ऊपर छोड़ दें। आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दें। ठीक है, आपका कंसेप्ट कैसे बिल्डअप करूंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दे। ठीक, मैथमेटिक्स से कैसे टर्न निकालूंगा, ये भी मेरे ऊपर छोड़ दे। ठीक है, बस तू मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कर। तो जितना मैंने समझा है, अक्सर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें नीट वाला बच्चा परेशान रहता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान तो मैं सोच चुका हूं, निकाल चुका हूं। इसके अलावा अगर कोई और समस्या आएगी तो हम उसको मिलकर उसको भी दूर करेंगे। और एक प्रॉब्लम आती है भाई साहब नोट्स की और मटेरियल की, ये सब भी सॉल्व हो गई है। नोट्स में क्लास में ही बनवाऊंगा, और मटेरियल के लिए तो मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज सोची है, जो मैं अब थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं। बोले क्या? नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, कि सर काफी सारे बच्चों का, मुझे भी ये मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, सर आप लैंग्वेज वाले सवाल कराओगे क्या, थ्योरी वाले सवाल? सर आप एनसीईआरटी पे जो सवाल बन सकते हैं वो कराओगे क्या? सर आप नीट के पीवाईक्यू कराओगे क्या? सर आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू कराओगे क्या? सर आप जेईई एडवांस के पीवाईक्यू कराओगे क्या? सर आप असर्शन रीजन की प्रिपरेशन कराओगे क्या? सर आप ट्रू फॉल्स वाले सवाल की तैयारी कराओगे क्या? सर आप टफ लेवल के सवालों की तैयारी कराओगे क्या? आप समझो कितनी सारी चीजें हैं। तो मैं बोलूंगा इन सारी चीजों का, सर आप स्पीड बढ़ाने के लिए, सर हमारी स्पीड कैसे बढ़ाए एग्जाम में, इसके लिए आप कुछ सवाल कराओगे क्या? सर हमारी स्पीड के साथ एक्यूरेसी इंप्रूव हो, हमारी सिली मिस्टेक मिनिमाइज हो, इसके लिए आप हमें कुछ कराओगे क्या? तो मैं आपको कह दूं, इन सब का एक ही समाधान है। ठीक है, 10 जगह अलग अलग मटेरियल के चक्कर में नहीं पड़ना है। इन सब का एक ही समाधान है, जिसका नाम है केपीपी, कद्दू प्रैक्टिस पेपर। ठीक है ना, नाम थोड़ा अजीब है, सॉरी। ठीक है, एक्चुअली क्या जेईई में यही चलता है ना। ठीक है, तो नाम थोड़ा अजीब है, प्लीज इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा। इन सब का एक ही समाधान है, केपीपी। क्या है ये केपीपी? अगर मैं तुझे ये बोलूं कि देखिए एचसीबी है, देखिए लगा ले, देखिए एनसीईआरटी है, इसके लिए अलग मटेरियल लगा ले, देखिए एनसीईआरटी के लिए मैं तेरे लिए अलग से क्वेश्चन लेके आऊं, ये लगा ले, देख ये वाले पीवाईक्यू है, ये अलग लगा ले, देख ये एडवांस के पीवाईक्यू है, ये अलग अलग। अगर मैंने तुझे इस प्रकार से 10-12 मटेरियल में मैंने तेरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो तुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तुझे हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। समझ इस बात को, समझ इस बात को। तुझे हमेशा तुझे लगा भाई साहब फिजिक्स पहले भी बर्डन थी, अब तो और बर्डन हो गई है। ठीक, पहले इतनी सारी चीजें पढ़नी थी, अब तो और इतनी सारी चीजें पढ़नी है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान मैंने निचोड़ के एक ही चीज में खत्म कर दिया, जिसका नाम है केपीपी। केपीपी का मतलब कद्दू प्रैक्टिस पेपर। जो आपकी यहां पे डीपीपी जाती है वो तो जाएगी। ये केपीपी मैं डिजाइन करूंगा, मैं खुद से डिजाइन करूंगा। ऑपरेटर के पास बैठ के एक एक सवाल को मैं टाइप कराऊंगा, उनका डिस्कशन मैं करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई साहब पीछे से कोई दूसरे सर उसका डिस्कशन कर देंगे, नहीं, मैं ही उसका डिस्कशन करूंगा। और उस केपीपी में आपको सब कुछ मिलेगा। तुम्हारा बस एक ही टारगेट है कि सर आप तो केपीपी दिए जाओ और हम केपीपी को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। बस मैं यही बोलूंगा, ये ही इसमें ही सब कुछ आ जाएगा। तूने केपीपी कर ली, उसमें मैं तुझे सारे एचसीबी के अच्छे सवाल भी डालूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो एचसीबी के एक्सरसाइज भी डालूंगा, मैं उसमें जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी डालूंगा, जेईई एडवांस के अच्छे जो जरूरी है नीट के लिए रेलेवेंट सवाल मैं वो भी डालूंगा, नीट के पीवाईक्यू भी उसमें ऐड कर दूंगा। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं, वो सब कुछ तुझे मिलेगा एक ही जगह पर, केपीपी में। हर लेवल की केपीपी तुझे मिलेगी। मुझे लग रहा होगा किसी क्लास में भाई तेरा बेसिक हिला हुआ है और तेरी बेसिक की यहां पर प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो तुरंत क्लास के बाद मैं ऑपरेटर के पास बैठूंगा और बढ़िया से तेरे जो है जो भी 15, 20, 25, 30 सवाल जिस हिसाब से तू एग्री करेगा, उतने सवाल में फटाक से बनाकर तू अपलोड कराऊंगा। मन कर ले, पहले इसकी प्रैक्टिस कर। जहां जरूरत होगी अच्छे लेवल के सवाल होगी वो भी तुझे मिलेगी। मैं इसको लेवल वाइज रखूंगा, लेवल 0 बेसिक लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 विद इन टाइम लिमिट। ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया भाई साहब 30 सवाल अब तू कर, नहीं। जब एग्जामिनेशन वाले डिमांड करते हैं कि 45 सवालों को 60 मिनट के अंदर करो, और मैं अगर 30 सवाल दे रहा हूं तो मैं उसको ऊपर लिख दूंगा कि भाई ये 30 सवाल को 30 मिनट के अंदर करके दिखा। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक, तुझे डाउट आएंगे, तुझसे कुछ सवाल नहीं होंगे, भाई इधर है, मैं डिस्कस करूंगा, बढ़िया तरीका, धांसू तरीका डिस्कस करूंगा, तू कहेगा मजा ही आ गया सर। ठीक, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, बिलीव मी, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर यू, कि अलग अलग मटेरियल में, अरे बात समझ में, अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग किताबों में अपने आप को इधर उधर बिजी करने से अच्छा है तू एक ही जगह बिजी हो जा, और उसका नाम है केपीपी। बोलो, क्या आप एग्री करते हो इस चीज को लेके? जल्दी से, अगर ऐसा है तो सब लोग हार्ट का साइन बना दो कि यस सर, वी आर विद यू, हम तैयार हैं आपके साथ। इसमें सब कुछ मिलेगा, इसमें एचसीबी का क्वेश्चन भी मिलेंगे, जेईई मेंस के ही मिलेंगे, जेईई एडवांस के ही मिलेंगे, नीट के पीवाईक्यू भी मिलेंगे, एनसीईआरटी के भी मिलेंगे, सब डालूंगा इसमें, एनसीईआरटी। ठीक है,
सब कुछ। अगर कभी मैथ्स का कॉलम आपके पीवाईक्यू में आ सकता है तो वो भी मिलेंगे आपको, ठीक है, वो वही मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ ट्रू फॉल्स भी मिलेगा, असर्शन रीजन भी मिलेगा, बट डीप अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल भी मिलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाले भी मिलेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले भी मिलेंगे, कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो तू पढ़ेगा तुझसे होंगे नहीं, फिर उसके लिए तू कहेगा सर ये सवाल तो बना नहीं, सर डिस्कस कर दो। सब मिलेगा इसमें, ठीक। बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाना, और इसके बाद तुझे कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस यही लगा लेना, मोर देन सफिशिएंट है। सीरियसली बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत ये माल बहुत सारा है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि मैंने एक चैप्टर में बस आपको 40 सवाल देके पीछे छुटा लिया ना, बिल्कुल नहीं। इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपकी प्लानिंग करी है, हर चीज की प्लानिंग करी है, हर चैप्टर में कम से कम ऐसा हो सकता है कि 10 केपीपी जाए, 500 सवाल जाए, जो तू घर पे जाके सॉल्व करेगा बढ़िया तरीके से। आ रही बात समझ में? लेकिन बेटा ये सारी बातें ना तेरे सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके सपोर्ट से, ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड में ऑब्वियसली, है ना, अब नया तो मत बोलना कि सर आप नए हो, मुझे नएपन की फील मत दिलाना, ठीक है। लेकिन कोई भी टीचर कितना भी अच्छा तब तक नहीं कर सकता जब तक बच्चे उसको सपोर्ट ना करें, ठीक है। तो बस ये बात मैं आज कर रहा हूं, प्लीज एक ही बार में समझ जाइएगा, केपीपी का मतलब है हर समस्या का समाधान, ठीक है। ये वो शीट होंगी, ये वो आपकी डीपीपी होगी, जो मैं यहां पर बैठ के ऑपरेटर के पास बैठ के एक एक सवाल अपने सामने टाइप कराऊंगा आप लोगों के लिए, और एक एक सवाल को मैं डिस्कस करूंगा कि अगर तुझे किसी क्वेश्चन में डाउट आया, चाहे वो आज आए चाहे वो 6 महीने के बाद आए, तू उस केपीपी पे जाके अपना डाउट क्लियर कर ले, हर समस्या का समाधान होगा तेरा, ठीक है। ठीक है सर जी, ओके। और इसके बाद मेरे भाई